पाक ईरान गैस पाइपलाइन भूल जाएं। मुल्क के मारूफ कालम निगार नसीम हैदर अपने एक ताज़ा कालम में कहते हैं, कौमी सलामती पॉलिसी में जियो इकनॉमिक्स को मरकजी अहमियत दी गई है, जिससे यह तासुर पैदा हुआ है कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ तिजारती रवाबित को फ़रोग़ देगा। सवाल यह है कि क्या ईरान से तिजारती ताल्लुकात मजबूत किए जाएंगे। 62 सफ़ात पर मुश्तमिल अवाम के लिए जारी करदा पॉलिसी पेपर्स में ईरान का जिक्र 3.5 लाइनों में किया गया है, जिसमें यह बात वाज़ेह की गई है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीखी और मजहबी रिश्ते हैं। ये भी कि बतौर पड़ोसी दोनों ममालिक बॉर्डर मैनेजमेंट में दिलचस्पी रखते हैं। इलाकाई अमन और सलामती दोनों के मफाद में है। साथ ही खुफिया मालूमात का तबादला और सरहदी इलाकों में पेट्रोलिंग दो तरफा ताल्लुकात पर मुस्बत असरात मुरतब करेगी। सिफारती ज़ुबान को आम फहम अंदाज में समझने की कोशिश की जाए तो इन जुमलों का मतलब ये है कि 5 साला मंसूबे में पाक ईरान सरहद महफूज बनाने के लिए अक़दामात मुतवक्को हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन 950 किलोमीटर तवील सरहद है। इस सरहद के तकरीबन 75% हिस्से पर बाड़ लगाई जा चुकी है, इसलिए तवक्को की जा सकती है कि इस अमल को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। पाक ईरान तजारती हुजूम करीबन $1.5 अरब है। कोशिश की जाती रही है कि इसे कम से कम $5 अरब तक बढ़ाया जाए। इसी सिलसिले में दोनों मुल्क 2 नई बॉर्डर क्रॉसिंग और 6 मुश्तरका सरहदी मार्केट के क़याम पर भी काम कर रहे हैं। ये सब इक़दामात अपनी जगह। पॉलिसी दस्तावेज में ये नहीं बताया गया कि पाक ईरान तिजारती ताल्लुकात की बेहतरी के लिए क्या अमली इक़दामात किए जाएंगे। क्या इसका मतलब ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बैंकिंग चैनल खोले जाने का फ़िलहाल इम्कान नहीं। बैंकिंग चैनल ना होने की वजह से पाक ईरान तिजारत का बड़ा हिस्सा गैर कानूनी तौर पर किया जाता है। रकूम की लेन देन में मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं और बाज़ सूरतों में पुराने निज़ाम बार्टर से काम चलाया जाता है। चूँकि इक़्तिसादी हिकमत अमली पर बात ही नहीं की गई, इसलिए स्मगलिंग को ख़त्म करना एक चैलेंज रहेगा। ईरान से मुतालिक जो बातें अवाम के लिए जारी की गई हैं, अगर इन्हीं को मुकम्मल पॉलिसी तसव्वुर कर लिया जाए तो इसका ये मतलब भी लिया जा सकता है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा नामुकम्मल ही रहेगा। ये मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाता तो मुल्क को गैस बहरान से शायद निजात मिल सकती थी, मगर इस मंसूबे पर अमल इसलिए भी दुश्वार है क्योंकि अमेरिका इस प्रोजेक्ट का खुलकर मुखालिफ है। जनूब एशियाई उमूर से मुताल्लिक अमेरिका के आला सिफारतकार ने करीबन 6 बरस पहले गैर रस्मी गुफ्तगू में ही ये वाज़ेह कर दिया था कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमल होने नहीं दिया जाएगा। ये वो वक्त था कि जब डेमोक्रेट हिलरी क्लिंटन और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन लड़ रहे थे और इम्कान था कि अगर हिलरी क्लिंटन इलेक्शन जीती तो बराक ओबामा दौर की तरह वो भी ईरान से मुताल्लिक निस्बतन नरम मौक़िफ़ इख्तियार करेंगी। ताहम अमरीकी सफारतकार ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया था कि हिलरी जीतने या ट्रंप, पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अमेरिका की पॉलिसी नहीं बदलेगी। साबिक सदर ट्रंप के दौर में अमेरिका ईरान एटमी डील यानी जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से एकतरफा तौर पर बाहर आ गया था। अब सदर बाइडन के दौर में इस फॉर्मेट के तहत मुज़ाकरात का सिलसिला फिर शुरू हुआ है। ईरान अमेरिका दो तरफा बातचीत के इम्कानात पर भी गौर किया जा रहा है। ताहम तेहरान पर आयद पाबंदियां ताहाल नहीं हटाई गईं। एक मुस्बत पेशरफ्त सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में निस्बतन बेहतरी पैदा होने से आई है। ईरान ने एक बार फिर अपने सिफारतकार जद्दा में तैनात किए हैं और सऊदी अरब को तेहरान में सिफारतखाना खोलने की पेशकश की है। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सर्द मोहरी कम होने का फ़ायदा पाक ईरान ताल्लुकात पर भी होगा, जिससे इलाकाई अमन और सलामती से मुतालिक उमूर पर भी पेशरफ्त का इम्कान है। ईरान का अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से भी अहम किरदार रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरह ईरान को भी अफगानिस्तान में दाइश के बढ़ते असर पर तशवीश है। ईरान ही की हुकूमत तालिबान और इनके कई हरीफ धड़ों के दरमियान मुज़ाकरात की राह भी हमवार कर रही है। शायद यही वजह है कि कौमी सलामती से मुतालिक दस्तावेज में तस्लीम किया गया है कि इलाकाई अमन और सलामती दोनों के मफाद में है और खुफिया मालूमात का तबादला किया जाना चाहिए। कौमी पॉलिसी ऐसे पत्ते नहीं होते जो दोस्त या दुश्मन को दिखा दिए जाएं। कम से कम ईरान के मामले पर इस पॉलिसी दस्तावेज में हुकूमत ने ज़मीन आसमान की कुलाबें नहीं मिलाई, हकीकत पसंदी से काम लिया है। यही इक़दाम काबिल सताइश है।